बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सब जानते हैं शेल्टर होम की कैद ने लड़की के पास यही एक रास्ता छोड़ा था। मैं चीख रही हूँ क्योंकि मेरे भी जज्बात हैं। जहरा काज़मी इंटरव्यू दे ही नहीं सकती। शहला रज़ा ने इकबाल जंग कर लिया। जहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ज़हीर के जो सहूलतकार है वो अपने पैनल पर बैठ कर बहुत सारी ओल फोल बातें जो है वो अपने मुंह से करते हुए दिखाई देते हैं। तो कल जो है वो मेरी नज़र से कुछ जो कज़ाबा अव्वल साहिबा हैं उनकी कुछ कमेंट्स जो हैं वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरे थे, जिनको पढ़कर मैं हैरान हो गई थी। और उस वक्त कुछ उनके जो कमेंट्स थे उनके जवाब मेरे जो है वो कानों में अपने गूंज रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि वो कमेंट्स आपके साथ शेयर करूँ और फिर उनके अंदर से जो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो उनके बेसिकली उनके जो कमेंट्स वो दूसरों का कर रही हैं और अपने असल जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो उनके जो रियल सब्सक्राइबर्स कह सकते हैं, हकीकत में उन्होंने जो कमेंट्स किए थे उनके ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया हुआ था। और वो कहती हैं जी कि कोर्ट में लड़की की बॉडी लैंग्वेज से और जो उकताहट वाले कमेंट्स उसने पास किए उससे लगता है आपको कि खुश थी। सब जानते हैं शेल्टर होम की कैद ने लड़की के पास सिर्फ यही एक रास्ता छोड़ा था कि वो जान गई थी कि अगर वो पेरेंट्स के हक़ में ना गई तो सारी उम्र शेल्टर होम से निकलने नहीं देंगे। शौहर को तो मुलाकात तक नहीं करने दी गई, बाकी अभी खुला के लिए अप्लाई नहीं किया गया और केस भी अभी एंड नहीं हुआ। तो आप ये सोचिए जी कि बॉडी लैंग्वेज के मुतालिक आप मोहतरमा बात करती हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए क्योंकि जब आप उससे इंटरव्यूज़ करवाती थी तो आपने देखा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती थी। हमने तो बहुत बार ये नोटिस किया था कि वो बार बार एक जानिब देख रही होती थी, इस तरफ ऐसे किसी की तरफ देख रही होती थी। और इसके अलावा बार बार आप है ना कर रही होती थी, अपने अल्फाज जो उसके मुंह में डाल रही होती थी। यूट्यूबर्स के नाम आपने उसके मुंह से निकलवाए थे, बहुत सारी बातें वो जानती भी नहीं थी। आप उसे कॉल कर करके, जो कि आपने ही कॉल्स जो है बाद में लीक की थी, उसमें आप ही उसे सारी बातों के मुतालिक जो है वो बता रही होती थी और उसके बाद उससे पूछ रही होती थी है ना, यानी कि वो जो आपकी बात आप कह रही हैं उसको सेकंड करे, यानी वो वही कहे जो आप उससे कहलवाना चाहती हैं। और उसके मुंह पर जो हमने एक दफ़ा चोट का निशान भी देखा था जब उसने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसके बाद उस निशान को जो है वो कवर अप कर दिया गया था बेस के ज़रिए। तो वो निशान भी हम देख चुके हैं। बच्ची की आंखों के नीचे हल्के पड़े होते थे, जब बच्ची लाकर बीमार दिखाई दे रही होती थी, लाइव सेशन में उससे बैठा नहीं जा रहा होता। तो जिस अंदाज से ज़हीर ने उसे अपने कंधे से जो है वो उचका के यूं करके उसको जो है वो उठाया था, जबकि वो उससे बैठा ही नहीं जा रहा होता था। तो वो सारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हम अच्छी तरह से देख चुके हैं। जो सारी बॉडी लैंग्वेज आपके साथ उसकी नज़र आ रही होती थी वो सारी बॉडी लैंग्वेज भी हमें साफ नज़र आती है। लेकिन अब आपको बॉडी लैंग्वेज बच्ची की तब नज़र आ रही है जो वो वालिदैन के साथ जा रही है। और इसके अलावा जी उकताहट नहीं थी असल में। इन्होंने बात पकड़ ली कि जी उसने जिस अंदाज से कहा क्या लगता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ क्या लगता है, आपको क्या लगता है? आपको तो वही लगेगा जो क्या पहले दिन से लग रहा है, जो क्या पहले दिन से इन लोगों के साथ मिली हुई हैं, इस पूरे गैंग के साथ उसकी सहूलतकारी में शामिल हैं। तो आपको तो यही लगेगा कि बच्ची वालिदैन के पास जाकर खुश नहीं है। बच्ची ने इस अंदाज से जवाब दिया, बच्ची की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी। बेसिकली उसने कोई उकताहट का इजहार नहीं किया था, वो ये कहना चाह रही थी कि क्या लगता है कि वालिदैन के साथ जाकर भी अब मैं खुश नहीं होंगी तो फिर कब खुश होंगी। और इस बात का इजहार वाज़ेह तौर पर उसने शाहिद हुसैन साहब को, जब वो घर पहुंचती है तो अपने वालिद मेहदी कासमी के फ़ोन से उसने वॉइस नोट शाहिद हुसैन साहब को किया था और उनको शुक्रिया कहा था। और इसके अलावा उसने इस बात का जो है वो वाज़ेह तौर पर वाज़ेह कर दिया था कि किस मकसद से उसने ये बात उनको कही है कि क्या लगता है, यानी अपने वालिदैन के साथ जाकर भी क्या अब मैं खुश दिखाई नहीं दूंगी, बल्कि क्या आप लोगों के चुंगल में जब वो फंसी हुई थी, वालिदैन के सामने उसको घसीट के ले गए थे और उसकी वालिदा जो है वो कोर्ट में बेहोश हो गई थी, तो क्या उस वक्त वो खुश दिखाई देती? इसके अलावा जी इन्होंने जिक्र किया है शेल्टर होम की कैद का। बच्ची शेल्टर होम में तो कैद थी, तो आप लोग तो कह रहे थे कि जी बच्ची ज़हीर के पास जाएगी। आप लोगों ने तो लास्ट मोमेंट तक ये रट लगा कर रखी कि बच्ची तो ज़हीर के पास जाएगी और बच्ची जो है वो कोर्ट में यही बयान देगी कि मुझे तो ज़हीर के पास जाना है। जिस तरह से उसको शेल्टर होम में रखा गया है, वालिदैन जो है शेल्टर होम में भी कुछ लोग थे जिनसे तशद्दुद करवा कर ये कहते थे कि ज़हीर के हक़ में बयान दोगी तो तुम्हें यहाँ से रिहाई मिलेगी। तो ज़हीर के हक़ में तो उसने बयान नहीं दिया, लेकिन शेल्टर होम से वो रिहा भी हो गई, वालिदैन के पास चली भी गई। और आप लोग यही कहते रह गए कि जी वो शेल्टर होम की कैद में थी और उसे अब आके आप ये कह रहे हैं कि अगर बच्ची वालिदैन के हक़ में बयान ना देती तो वो वापस शेल्टर होम जाती। तो ये तो हम तो पहले से कह रहे थे कि बच्ची किसी भी तौर ज़हीर के पास जाएगी ही नहीं, वो जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो वापस जाएगी तो वो शेल्टर होम ही वापस जाएगी। तो आप लोग तो
आखिरी वक्त तक झूठ बोलते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, यही कहते रहे कि हाँ जी बच्ची तो ज़हीर के हक़ में बयान देगी और जो है ना वो ज़हीर के साथ जाएगी, तो फिर अब आप शेल्टर होम की कैद का जिक्र कैसे कर सकती हैं। इसके अलावा जी उन्होंने कहा जी शौहर की मुलाकात, तो पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि निकाह पहले अदालत में साबित तो करें। अभी तक तो निकाह जो है वो मुबहिम करार दिया जा चुका है अदालत में, तो उस निकाह की जो वैलिडेशन है वो प्रूफ ही नहीं हो सकी। पहले तो निकाह ख्वाह मुकर गया था, उसने कहा मैंने तो ये मेरे सिग्नेचर्स ही नहीं, मेरे सिग्नेचर्स तो पहले करवा के रखे गए थे, मैंने तो निकाह को पढ़ाया ही नहीं है। और उसके बाद फिर जब ज़हीर और शबीर ने उसको अपने साथ मिलाया तो उसने ये कह दिया कि हाँ जी मैंने ही निकाह पढ़ाया था। और उसके बाद पहले तो आप जो है ना वो निकाह की वैलिडिटी जो है ना उसको जाकर प्रूफ करें और फिर वो शौहर बनेगा, और जब शौहर बनेगा तो फिर मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन शौहर की अगर मुलाकात नहीं हुई, जो कि आपके मुताबिक हमारे मुताबिक तो वो मुबैना शौहर है उसका, तो ज़हीर और ज़हरा काज़मी जो है वो अदालत में आमने सामने थे, कोई पर्दा नहीं था, कोई उनको अलग अलग खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि साथ ही ज़हीर खड़ा हुआ था। तो फिर उसने क्यों नहीं जब फटाफट उसको कह दिया वहाँ अदालत में ये बयान जाकर दे दिया कि मैं तो ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, ये मेरा शौहर है, मैं तो उसके साथ ही जाऊँगी, हमारा निकाह हुआ। ये तो उस वक्त भी कह सकती थी, लेकिन उस बच्ची ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं अपने मामा बाबा के साथ जाना चाहती हूँ और आज वो उन्हीं के घर में बिल्कुल खुश है। इसके अलावा जी इनकी जो फजूल बातें हैं उसमें इन्होंने कहा कि जी खुला के लिए अप्लाई नहीं किया गया, तो खुला के लिए अप्लाई तो तब करेंगे जब निकाह साबित होगा, जब निकाह ही नहीं हुआ तो फिर खुला के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा, फिर खुला कैसे करवाई जाएगी। और इसके अलावा ये कहती हैं जी कि केस अभी एंड नहीं हुआ, तो वाकई में केस तो अभी बिल्कुल भी एंड नहीं हुआ। केस इसलिए एंड नहीं हुआ क्योंकि अभी तो मुल्ज़िमान को सज़ाएं दिलवाना बाकी हैं और जो आपकी चोंचें हैं वो बंद करवाना बाकी हैं, और आप तो सारे टोले को, सारे टब्बर को जो है वो जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। तो केस तो वाकई में एंड नहीं हुआ और आप इस तरह की बातें कर ही नहीं सकती कि जो है वो ज़हरा काज़मी के साथ ये हुआ, ज़हरा काज़मी के साथ वो हुआ। ज़हरा काज़मी के साथ आपने क्या किया, बच्ची हमें खुद बता रही है, अपने मुंह से बता रही है, लेकिन अब जो है वो वालिदैन उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, वालिदैन उसको दबाव डाल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आई एम येलिंग बिकॉज आई डू हैव फीलिंग एंड आई एम इमोशनली अटैच्ड विद दैट गर्ल। जो भी इन लोगों ने शौहर और बीवी के साथ किया वो 2 नंबरी थी, इसको इन्फ्लुएंस किया। मज़ीद ये कि लड़की के बारे में बेहुदा बातें करते हैं मन घड़त ये जाहिल लोग, झूठे लोग, स्वीट डिश हो या फूलों वाली आंटी और उन दोनों जैसे बाकी के झूठे लोग भी। तो आप चीख सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं क्योंकि आपके पास फीलिंग्स हैं और आप इमोशनली अटैच्ड हैं उस लड़की के साथ। लेकिन जो वालिदैन जिन्होंने उसको पैदा किया, 14 साल का किया, उसके अपने साथ रखा, हर तरह से उसकी हर खुशी का ख्याल किया, उसको पाला पोसा, उसको यहाँ तक पहुँचाया, और अब इसको उस बच्चे को पाने के लिए जो बाप जो है वो 9 माह से अदालतों के चक्कर लगाता रहा, जूतियाँ घसीटता रहा अपनी, और वो जो है वो नहीं चीख सकता, वो कुछ नहीं कह सकता, वो बेटी को मिल भी नहीं सकता, वो बेटी को देख भी नहीं सकता। और अब अगर वालिदैन के हक़ में उसने बयान दे दिया है तो आप चीख सकती हैं क्योंकि आप उस बच्ची से इमोशनली अटैच हैं। लेकिन वालिदैन उस बच्ची से इमोशनली अटैच नहीं है, वो उसका अच्छा नहीं चाहते, वो उसके लिए हमेशा से बुरा सोचते रहे, उसको मारते पीटते रहे, उसके साथ बुरा करते रहे, और अब भी उन्होंने धोखे से उसको इन्फ्लुएंस, उस बच्ची को इन्फ्लुएंस करके जो है ना वो अपने साथ ले गए। मतलब समझ से बाहर है कि इनका दिमाग जो है वो सिर्फ यही फजूल बातें सोचने पर और अपने मुँह से जो है ना ये फजूल बातें जो है वो निकालने पर हर वक्त इनका टोला जो है वो बैठा रहता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है जी कि शैला रज़ा ने इकबाल जुर्म कर लिया है, और जबकि शैला रज़ा की मैंने रिकॉर्डिंग इनकी लाइव सेशन में सुनी थी तो वो कह रही थी मैं अभी ज़िंदा हूँ, और उनका कहने का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उन्होंने किसी भी तरह से इस केस को इन्फ्लुएंस किया है, और अगर उन्होंने केस को इन्फ्लुएंस किया ही है तो अभी तक जो मफरूर मुल्ज़िमान है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके, और जो मेन जो इस सारे खेल में जो शामिल है जो शख्स जो कि ज़हीर है, तो ज़हीर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका, वो ज़मानतों पे फिरता क्यों फिर रहा है। और आपको बताती चलूँ कि शहला रज़ा ही वो औरत हैं जिन्होंने जो जिब्रान नासिर है उनको मेहदी अली काज़मी का केस दिया था, उन्होंने ही जिब्रान नासिर को इस केस में एंटर करवाया था, और इसीलिए इनको आज तक जो है वो मिर्चें लगती हैं, क्योंकि जिब्रान नासिर जो है वो हकीकत में उनकी सोच जो है उनकी सोच से भी आगे का बंदा है। और इसके अलावा ज़हरा काज़मी जो है ये अब हर वक्त यही कह रहे हैं जी ज़हरा काज़मी आकर मीडिया पर बयान दे, और उसके बाद ये खुद ही कहते हैं कि मीडिया पर आकर वो बयान दे ही नहीं सकती क्योंकि अदालत की तरफ से उसका नाम लेने पर, उसकी वीडियोस और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो लगाने पर पाबंदी आयद की हुई, इसलिए वो तो बयान आकर दे ही नहीं सकती। तो आप एक तो अदालत जो अदालती हुक्मनामा है उसकी खिलाफ वर्जी भी करते हैं और उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ को जो है वो वायरल भी करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो बयान दे ही नहीं सकती। तो आपको बताती चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो बयान
बयान भी देगी, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी उसके वालिदैन उसको उसकी मनपसंद जगह पर से शॉपिंग करवा रहे हैं, मनपसंद जगह पर उसको खाने खिलाए जा रहे हैं, यानी कि उसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आया जा रहा है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वापस उसी तरह से घुल मिल सके। उसको नई बिल्ली भी जो है वो ख़रीद कर दी गई है और वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशबाश है और वापस आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आएगी इंशाल्लाह ताला जो है वो सारे बयानात और हर बात अपने मुंह से खुलकर बताएगी। आप लोगों को जल्दी किस बात की है? तो ये सारी वो बातें थी जो कि मैंने इनके कमेंट्स में जो है वो पढ़ी और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की, आप भी सुनिए और इनके ऊपर हंसने का दिल करता है, इनके ऊपर आप भी हंसे और मैं भी हंसती हूँ। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।